गांव का नाम था सोनपुर। मिट्टी की सौंधी खुशबू, कच्चे रास्ते। पीपल के नीचे जलता दिया। सब कुछ वैसा ही था जैसे बरसों से चला आ रहा था, लेकिन बदल गया था इंसान। एक टूटी सी झोपड़ी में हरिनाथ रहता था। उम्र 70 के पार, आंखों में धुंधलापन और हाथों में कंपन। कभी वही हरिनाथ पूरे गांव का सबसे मेहनती किसान था। उसकी आवाज में ऐसा भरोसा था कि पंचायत का फैसला भी उसी से पूछा जाता था। हरिनाथ का एक बेटा था जो शहर में नौकरी करता था। गांव में लोग कहते, हरिनाथ बड़ा किस्मत वाला है। उसका बेटा शहर में काम करता है। लेकिन किस्मत की चमक झोपड़ी के अंदर नहीं पहुंची थी। सुबह हरिनाथ खुद पानी भरता। कई बार घुटनों के दर्द से बाल्टी हाथ से छूट जाती। पानी मिट्टी में बह जाता। वह चुपचाप बैठ जाता, जैसे उसकी ताकत भी उसी के साथ बह गई हो। हर रविवार वह डाकिया का इंतजार करता। पीपल के नीचे बैठकर डाकिया आता और आगे बढ़ जाता। हर बार हरिनाथ बस इतना ही पूछता, मेरे नाम कुछ नहीं है। उस रविवार हरिनाथ ने एक कागज निकाला। कांपते हाथों से चिट्ठी लिखी। बेटा, मैं ठीक हूँ। फसल इस साल कम हुई है, पर चिंता मत करना। बस एक बार आ जाओ। घर बहुत बड़ा हो गया है। उसने चिट्ठी भेज दी। जवाब नहीं आया। एक रात हरिनाथ को तेज बुखार चढ़ा, लेकिन उम्र दवा नहीं मांगती। सुबह जब सूरज निकला, हरिनाथ की झोपड़ी का दिया बुझ चुका था। उसके तकिए के नीचे एक और चिट्ठी मिली। 3 दिन बाद बेटा घर आया। घर सूना था। बेटे ने अपने पिता की चिट्ठी को पढ़ा, जिसमें लिखा था, बेटा, जब ये चिट्ठी पढ़ो तो समझ लेना, मैं इंतज़ार करते करते थक गया। मैंने कभी तुम्हें बोझ नहीं समझा। तुमने शायद समय को हल्का समझ लिया। घर बेच देना, लेकिन पीपल के नीचे वाला दिया जलता रखना। शायद किसी और का पिता वहां बैठकर किसी चिट्ठी का इंतजार कर रहा हो। माता पिता को बाद में समझने की भूल अक्सर कभी नहीं में बदल जाती।